2019 में ऑस्ट्रेलिया का पार्क्स मोरिया टेलीस्कोप महीनों से हमारी सबसे करीबी स्टार प्रणाली अल्फा सेंटरी, विशेष रूप से उसके रेड ड्वार्फ स्टार प्रॉक्सिमा सेंटरी पर नजर रखे हुए था। इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या उसके ऑर्बिट में मौजूद रॉकी एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा भी अपने होस्ट स्टार की हैबिटेबल जोन में स्थित है और वहां जीवन की संभावना है या नहीं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। एक ऑस्ट्रेलियाई अंडर ग्रेजुएट रिसर्चर शेन स्मिथ ने कुछ अजीब सा नोटिस किया, एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल। पहले तो ये एक सामान्य इंटरस्टेलर रेडियो बर्स्ट की तरह लगा, लेकिन जब स्मिथ ने इसे अपने सीनियर्स के साथ शेयर किया तो सबके होश उड़ गए। ये सिग्नल किसी भी ज्ञात प्राकृतिक स्रोत से मेल नहीं खा रहा था, बल्कि इसका पैटर्न पूरी तरह से आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम लग रहा था। यह सिग्नल 982 मेगाहर्ट्ज की नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी में था, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसे आमतौर पर इंसानी उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले यह मान लिया कि शायद ये पृथ्वी से प्रसारित होकर वापस बाउंस हुआ सिग्नल हो। लेकिन जब उन्होंने इसे और गहराई से जांचा तो ये साफ हो गया कि ये सिग्नल पृथ्वी से नहीं बल्कि कहीं और से आ रहा था, इंटरस्टेलर स्पेस से। और सबसे दिलचस्प बात, ये सिग्नल किसी पीरियोडिक मोशन वाले स्रोत से आ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे हमारे उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में एक निर्धारित पैटर्न में चलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि या तो ये किसी नेचुरल कॉस्मिक बॉडी से आया था या फिर शायद किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से इस रहस्यपूर्ण संकेत को ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट एक यानी BLC एक नाम दिया गया। लेकिन इसके पीछे जो असली हाइप थी वो ये थी कि ये सिग्नल प्रॉक्सिमा बी की जनरल डायरेक्शन से आया था। क्या ये वास्तव में प्रॉक्सिमा बी से ही था? तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसे कैसे वेरीफाई करें। शेन स्मिथ और उनकी टीम ने टेलीस्कोप को थोड़ी देर के लिए प्रॉक्सिमा सेंटरी की दिशा से हटा दिया और चौंकाने वाली बात यह थी कि सिग्नल आना बंद हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि सिग्नल वाकई उसी दिशा से आ रहा था। लेकिन क्या यह निश्चित रूप से प्रॉक्सिमा बी से आ रहा था? याद रखिए, प्रॉक्सिमा सेंटरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो आमतौर पर बहुत अधिक अनस्टेबल होता है। यह लगातार एक्सरेज और आयनाइजिंग रेडिएशन छोड़ता रहता है और इसकी विकिरण तीव्रता पृथ्वी की तुलना में 500 गुना ज्यादा हो सकती है। 2017 में तो ये 10 सेकंड के अंदर अपनी चमक को 1000 गुना तक बढ़ा चुका था। ऐसे में क्या कोई सभ्यता इस तरह के चरम वातावरण में जीवित रह सकती है? लेकिन रुको, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने BLC-1 सिग्नल का गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यह लगभग 30 घंटे तक लगातार प्रसारित हुआ था। यह अपने आप में अजीब था, क्योंकि आमतौर पर पृथ्वी से देखे जाने वाले ऐसे रेडियो सिग्नल्स कुछ सेकंड या मिनटों में ही गायब हो जाते हैं। तो क्या यह किसी एलियन सिविलाइजेशन का संकेत था? सेती, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस संस्थान के वरिष्ठ खगोल शास्त्री फ्रांसिस मर्चस ने इस पर एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, अगर हमारी गैलेक्सी में 300 मिलियन संभावित रहने योग्य ग्रह हैं, तो यह कितना आश्चर्यजनक होगा कि हमारे पड़ोस के 2 सौर मंडलों में एक जैसी तकनीकी सभ्यता विकसित हो जाए। अब यह सोचने वाली बात है, क्या यह वास्तव में एलियंस का संकेत था या बस एक दुर्लभ खगोलीय संयोग? प्रोबेबिलिटी और एक रोचक थ्योरी। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 डाइस है और आप उन्हें एक साथ रोल करते हैं। किसी भी एक डाई पर 6 आने की संभावना 1/6 होती है, तो 100 डाइस में से करीब 16 पर 6 आ सकता है। लेकिन अब सोचिए कि उन सभी 16 डाइस को एक ही स्थान पर गिरना चाहिए, और वो भी पहली बार में। ये संभावना और भी कम हो जाती है। यानी ब्रह्मांड में एक ही तरह की टेक्नोलॉजी का एक साथ अस्तित्व होना सांख्यिकीय रूप से बहुत असामान्य होगा। लेकिन क्या असंभव? बिल्कुल नहीं। अब आगे क्या?
वैज्ञानिकों को संदेह है कि अगर प्रॉक्सिमा बी पर कोई विकसित सभ्यता मौजूद है तो वो शायद अपनी ग्रह की रोशनी से बचने के लिए इसके अंधेरे हिस्से में बस गई होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने चंद्रमा के टाइडल लॉकिंग को देखते हैं। यही कारण है कि अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और आने वाली ल्यूवॉयर स्पेस ऑब्जर्वेटरी जैसे मिशन इस ग्रह पर आर्टिफिशियल लाइट्स खोजने की योजना बना रहे हैं। यानी अगर वहां कोई सभ्यता मौजूद है तो क्या वो LED लाइट्स या स्ट्रीट लाइट्स जैसी कृत्रिम रोशनी का उपयोग कर रही होगी? हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें आर्टिफिशियल लाइट्स की बजाय बायोलुमिनेसेंस पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे गहरे समुद्र में रहने वाले जीव अपने शरीर से खुद रोशनी उत्पन्न करते हैं। अगर प्रॉक्सिमा बी पर जीवन है तो शायद वह भी ऐसे ही विकसित हुआ होगा। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट, एलियन से मिलने का अगला कदम। ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है जिसे ब्रेक थ्रू स्टार शॉट कहा जाता है। इस मिशन के तहत लेजर प्रोपेल्ड माइक्रो स्पेसक्राफ्ट्स को 20% लाइट स्पीड से भेजा जाएगा, जिससे वे कुछ दशकों में ही प्रॉक्सिमा बी तक पहुंच सकते हैं और वहां के वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी हमें भेज सकते हैं। BLC-1 सिग्नल अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। ये एलियंस का संदेश हो सकता है या बस एक विचित्र खगोलीय घटना। ये हमें 1977 के प्रसिद्ध वाओ सिग्नल की याद दिलाता है जो आज तक अनसुलझा है। तो क्या हम वाकई ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं कोई और भी हमारी खोज में है? आपका क्या ख्याल है? क्या ये सिग्नल एलियंस का संदेश था या कुछ और? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें।